प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील हूं और दिल्ली में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं। ये मेरा बेटा अर्पण है और आज हम लोग आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन से संबंधित कुछ बातों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अर्पण मुझसे रोज़ पूछता है, परमेश्वर के वचन के बारे में प्रश्न पूछता है, परमेश्वर के बारे में प्रश्न पूछता है, यीशु मसीह के बारे में प्रश्न पूछता है और मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और जब हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तो हमारे मन में परमेश्वर ने डाला कि क्यों ना हम इनका वीडियो रिकॉर्ड करें, ताकि जो भी बातें हम लोग, जो भी डिस्कशन हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में करते हैं, अर्पण के मन में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये केवल हम तक ही सीमित ना हो, बल्कि हमारी कलीसिया तक पहुँचे और बच्चों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, ताकि उनके लिए भी ये आशीष का कारण होने पाए। तो आज मेनली मैं अर्पण के साथ बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और इसलिए हमने इस वीडियो का नाम दिया है बाइबल टॉक विद अर्पण। और अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो हम लोग आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए हम लोग बाइबल टॉक विद अर्पण को आज से शुरू करते हैं और अर्पण से पूछते हैं कि अर्पण, आपके मन में बाइबल से रिलेटेड, परमेश्वर के वचन से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं। और मैं एक पास्टर होने के नाते, आपके पिता होने के नाते मैं आपको ये प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। सो अर्पण, ओवर टू यू। आपके मन में क्या प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मेरे मन में ये प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूँ कि बाइबल क्या है, परमेश्वर कौन है, और ये बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। आपने तो एकदम से बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ लिए। बाइबल क्या है, परमेश्वर कौन है, बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं शुरुआत के तौर पर आज जब हम लोग इन वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में इससे करना चाहता हूं कि बाइबल क्या है ना। उसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं परमेश्वर कौन है, बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो आज हम ये बात करते हैं कि बाइबल क्या है। अर्पण, अगर मैं बहुत सरल रीति से आपको बताऊं कि बाइबल क्या है तो वो ये है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल में परमेश्वर के वचनों को लिखा हुआ है। जो जो बातें परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति की भलाई के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए मनुष्यों को पता हो, वो बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने प्रकट की, अपने लोगों को दिखाई, उनके प्रकाशन दिए और उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन को लिखा और पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की परमेश्वर के वचन को लिखने में। बाइबल में इस प्रकार भी लिखा है कि पूरा पवित्र शास्त्र यानी कि पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने आत्मा के द्वारा सहायता की कि वे परमेश्वर के वचन को लिख सकें, परमेश्वर की बातों को लिख सकें, ताकि वो हमारी भलाई के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को और भी ज्यादा मजबूत करने के काम आ सके। तो बाइबल के बारे में आज हम देखते हैं। अगर हम सीधे सीधे तौर पर देखें तो बाइबल में दो भाग हैं, जिसे हम लोग पुराना नियम और नया नियम कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? पुराना नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट इंग्लिश में और हिंदी में पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की घटनाओं के बारे में है और न्यू टेस्टामेंट प्रभु यीशु मसीह के समय, आने के समय और प्रभु यीशु मसीह के बाद जब कलीसियाओं को बनाया गया, कलीसियाओं की रचना हुई और परमेश्वर की कलीसिया कैसे बढ़ती चली गई, तो लगभग पहली सदी के अंत तक की घटनाओं का वर्णन नए नियम में पाया जाता है। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह
के आने से पहले की घटनाएं, यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कैसे कैसे बातें की, कैसे कैसे प्रकाशन दिए, कैसे कैसे व्यवहार किए, और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के समय और प्रभु यीशु मसीह के बाद के समय, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और यीशु मसीह जब चले गए तो वहां से लेकर पहली सदी के अंत तक की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। और ये सारी बातें पुराने नियम की हों चाहे नए नियम की हों, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में इसलिए दी गई हैं ताकि हम उनको पढ़ें, ताकि हम उनसे परमेश्वर के बारे में जान सकें, ताकि हमें जो है जब हम उन बातों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के आत्मा की सहायता से परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित कर सकें। और यदि मैं और सरल रूप में कहूं, परमेश्वर कौन है हम कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर कौन है जान पाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हमें कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर पवित्र है? हमें कैसे पता लगेगा परमेश्वर सच्चा है? हमें कैसे पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए? हमें कैसे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है? हमें कैसे पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है, हमें चलाता है? वो हमें तभी पता लग सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में उन बातों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक संबंध को स्थापित करते हैं और उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को हमारे जीवन में भी हम लोग लागू करते हैं, हमारे जीवन में हम लोग लागू करते हैं। तो बाइबल के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, पुराना नियम और नया नियम हमने बात की। पुराना नियम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की घटनाएं है ना, परमेश्वर ने जो किया उनके बारे में है। और नया नियम प्रभु यीशु मसीह जब आए और प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की और प्रभु यीशु मसीह जब वापस स्वर्ग में चले गए और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सेवा की, उसके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है। अब पूरी बाइबल में यदि हम देखें तो छोटी छोटी कई किताबें, पहले तो ये एक किताब है पूरी परमेश्वर के वचन है ना, उसके बाद इसमें दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। फिर यदि हम और देखें, इन पुराने नियम और नए नियम दोनों में मिलाकर 66 66 छोटी छोटी किताबें हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ उससे थोड़ी बड़ी हैं, कुछ ज्यादा बड़ी हैं। तो ये टोटल मिलाकर 66 बुक्स हैं, यानी कि 66 बुक्स हैं। 39 ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में, और 27 जो है वो न्यू टेस्टामेंट में यानी कि नए नियम में है। ओल्ड टेस्टामेंट में कितने? 39 और न्यू टेस्टामेंट में 27। तो ये सारी मिलकर कितनी हो जाती हैं? 66 बुक्स जो है ये हो जाती हैं। तो अब आपके प्रश्न की ओर वापस आते हैं, बाइबल क्या है? सरल शब्दों में, बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? पुराने नियम में लिखा हुआ है परमेश्वर के ने जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कार्य किया, यानी कि इस दुनिया को बनाया, यहाँ पर मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना और किस प्रकार परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार किया, उनके साथ काम किया, कैसे परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, उसके बारे में लिखा हुआ है। और जब हम लोग नए नियम में आते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सारे जगत को चुन लिया, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि मनुष्य जाति जो पाप में पड़ गई थी, कैसे फिर से उस मनुष्य जाति को अपने करीब लेकर आए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कैसे मनुष्य जाति को अपने करीब लेकर आए और कैसे अपने प्रेम को मनुष्य जाति के ऊपर दिखाए, ये सब बातें नए नियम में लिखी हुई हैं। एक और बात जब आपको बता रहा था परमेश्वर बाइबल क्या है, बाइबल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को जीने का आधार है। सबसे पहले मैंने बताया बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल दिन प्रतिदिन हमारे जीवन जीने का आधार है, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि बाइबल बताती है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर एनिमीज।
है ना। अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन है उनसे हमें नफरत करनी चाहिए, लेकिन बाइबल क्या कहती है, हमें अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए। हम लोग यदि बाहर के लोगों से पूछे कि यदि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे, वो कहेगा मैं भी उसके एक थप्पड़ मार दूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर देना, उसे दूसरा भी मारने देना। ये ऐसा व्यवहार है जो बाइबल हमें सिखाती है, यानी कि हमें दिन प्रतिदिन किस प्रकार से जीवन जीना है, हमें कैसे जीवन जीना है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, अपनों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, बाहर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हमें बाइबल बताती है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन है, यानी कि परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर ने अपने आत्मा से लिखा है। दूसरा, ये हमारे दिन प्रतिदिन जीवन जीने का आधार भी है। तीसरा, बाइबल परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने का या परमेश्वर को और अधिक जानने का एक माध्यम है। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसे हम लोग परमेश्वर के साथ एक संबंध बना लेते हैं ना, जब हम किसी से बात करते हैं ना, मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में क्या एक रिश्ता है, हमारे बीच में एक संबंध है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। तो 3 बातें बताई मैंने बाइबल के बारे में। सबसे पहले बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन है। दूसरा, बाइबल हमारे दिन प्रतिदिन जीवन जीने का आधार है। तीसरा, बाइबल परमेश्वर को जानने का और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एक जरिया है, एक माध्यम। तो अर्पण, आज हमने जो कुछ भी देखा, बाइबल क्या है, आपको समझ में आया? यस, मुझे काफी समझ में आया है। यस, मेरे को काफी समझ में आया है। और भी मुझे पता आपके मन में और भी कई प्रश्न होंगे ना, जो आप मुझसे पूछना चाहते होंगे, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं कि बाइबल क्या है और इसे हमें कैसे देखना चाहिए। अगले वीडियोस में हम लोग और भी एक प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ अर्पण को आपको पसंद आया आज का वीडियो, हमारी बातचीत जो है आपको पसंद आई। मुझे काफी पसंद आया। आइए, तो चलिए हम लोग सबको जय मसीह कहें और फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।